Hello student, in this video we are going to study Supplementary Reader Class 9th Iswaran the Storyteller. In this video Iswaran is a storyteller. He is perfect in making a story, in telling a story. How he befooled his boss Mahendra in this story. One night महेंद्र woke up from his sleep. एक दिन महेंद्र अपनी नींद से जागा and saw a dark cloudy form. और एक dark cloudy form यानी कि एक काली परछाई देखी, गहरी काली परछाई देखी. He broke out into the cold sweat. उसे पसीना आ गया. Was it a ghost? क्या ये एक भूत था? We shall study how Iswaran tells a story to Mahendra. The story was narrated to Ganesh by the young man. ये कहानी यंग मैन महेंद्र के द्वारा गणेश को बताई गई है. He was a junior supervisor in a firm. वह एक छोटी कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर था. Offered on hire supervisors as various types of construction site, factories, bridges, dams and so on. वह जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जैसे फैक्ट्री हैं, ब्रिज हैं, डैम्स है, ऐसे ही निर्माण कार्यों के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है. महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का जो कार्य था वो अपने वर्क साइट पर कीप एन आई यानी कि देखभाल करना था, केयर करना था, उसका पर्यवेक्षण करना था. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his office. He had to keep उसे जाना होता था. Moving from place to place एक स्थान से दूसरे स्थान को, जैसा कि उसके हेड ऑफिस से आदेश आता था. प्राय वो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाया करता था. From a coal mine area to the railway bridge construction site, from there after a few months to chemical plant which was coming up somewhere. वह कोल माइन, रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन और कुछ महीनों के लिए केमिकल प्लांट में जो अभी बनने वाला हो उसमें जाया करता था. He was a bachelor unmarried. वह अविवाहित था. He needs were simple. उसकी आवश्यकताएं सामान्य थी. He was able to adjust himself to all kind of odd condition. odd condition विषम परिस्थिति है. वह विषम परिस्थितियों में अपनी सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करने में सफल हो जाता था. Whether it was ill-occupied circus house, चाहे यह एक ill-occupied यानी कि कोई भी बुरी तरह से बना घर हो, makeshift कैनवास टेंट, चाहे मोटे कपड़े से बने टेंट हों, मिडिल ऑफ द स्टोनी क्वेरी या किसी स्टोनी क्वेरी का के बीच में रह रहा हो, यानी कि वो सब इस विषम परिस्थितियों में अस्थायी घरों में भी वो अपने आप को ढाल लेता था. बट वन असेस्ट ही हैड वाज कुक. लेकिन उसकी एक संपत्ति थी. असेस्ट माने जो उसके सेवक था, उसका नाम, वो एक कुक था, रसोइया था. हिज नेम वाज ईश्वरन. उसका नाम ईश्वरन था. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. जो महेंद्र था, जो कुक था, वो जो ईश्वरन था महेंद्र का कुक, वो उसके साथ हर जगह जाता था जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती थी.
अनकम्प्लेनली, बिना शिकायत के, उसे कोई शिकवा शिकायत नहीं होती थी। फॉर ही कुकड फॉर महेंद्र, महेंद्र के लिए भोजन बनाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ, उसके कपड़े धोता था। चैटेड अवे विद हिम मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मालिक के साथ बातें भी किया करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरी, वह एंडलेस स्टोरी को बुनता था, अर्थात ऐसी कहानी बनाता था जिसका अंत नहीं होता था। एंड एनेक्डोटेट्स वेरिएट सब्जेक्ट, और उसके किस्से कहानी अलग अलग सब्जेक्ट पर, विषय पर बने होते थे। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट seemingly out of nowhere in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles around। जो ईश्वरन था अमेजिंग कैपेसिटी रखता था टू प्रोड्यूस वेजिटेबल, सब्जी उत्पन्न करने में, फॉर कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो भोजन सामग्री होती है उसके लिए, और सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, जो कहीं पर दिखाई नहीं देती थी, प्रतीत नहीं होती थी, मिडिल ऑफ द डेजोलेट लैंडस्केप, और पर्वतीय भूभागों में जहाँ पर वीरान है, कुछ चीज़ें नहीं हैं, कोई दुकान नहीं है, विजिबल फॉर माइल्स, जहाँ पर दुकान भी मीलों तक दिखाई नहीं देती थी, ऐसी परिस्थितियों में भी वह खाने के लिए ताज़ी सब्जी प्रोड्यूस करने के लिए अमेजिंग कैपेसिटी रखता था, यानी कि उसमें अद्भुत शक्ति थी। नेक्स्ट, ही वुड मिराक्युलसली conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving the zinc sheet shelter at the new workplace। न्यू वर्क प्लेस, नए स्थान पर, अपने शेल्टर पर, जहाँ पर विश्राम करते थे, चाहे वो जिंक सीट की चादर में रह रहा हो, वहाँ पर वो फ्रेश वेजिटेबल एन आवर ऑफ अराइवल, 1 घंटे के भीतर पा लिया करता था, और उन सबसे मोस्ट डिलीशियस डिश वो चमत्कारिक रूप से तैयार करता था। नेक्स्ट, महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र जल्दी उठा करता था सुबह को, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद अपनी ऑफिस जाया करता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ तैयार किया हुआ भोजन लेकर, यानी कि उसके लिए भोजन ईश्वरन तैयार करता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टिडी अप द शेड, और इस समय टिडी अप, साफ सफाई किया करता था शेड, छोटे घर की जिसमें वो रहते थे। बासिज क्लॉथ, उसके कपड़े धोया करता था। एंड हैविंग ए लीजरली बाथ, फुर्सत से स्नान किया करता था। प्योरिंग सेवरल बुकेट्स ऑफ द वाटर ओवर हिज हेड, अनेकों बाल्टी अपने सिर पर डालने के बाद मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और उस सभी समय वो अपनी प्रेयर की गुनगुनाता था, मटरिंग करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक उसका लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ, सोने से पहले और खाना खाने के बाद वह ही वुड रीड फॉर ए वाइल, वह कुछ समय के लिए पढ़ा करता था। द बुक वर अनयूजली सम इम्पोर्टेंट तमिल थ्रिल रनिंग ऑफ 100 ऑफ पेजेस, यानी कि उसके पास 100 पेजेस की एक बुक हुआ करती थी, जो पॉपुलर तमिल थ्रिलर राइटर्स से भरी हुई होती थी, लेखक से भरी हुई होती थी, पाठ्य सामग्री से भरी हुई जो होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, इसमें के काल्पनिक, वर्णनात्मक और नैरेटिव फ्लरिश वुड होल्ड, पकड़े रहते थे ईश्वरन इन थ्रिल, ईश्वर को रोमांच में, यानी कि इसके नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और इमेजिनेटिव पाठ्य वस्तुओं में ईश्वरन को रोमांच आता था। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, यानी कि जो वह
तमिल ऑथर को पढ़ता था उसमें वह अत्यधिक प्रभावित होता था उस डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन वर्णन। When he was narrating even the smallest of the incident, जब वो कोई सबसे छोटी से छोटी कहानी नरेट करता था, बताता था, he would try to work in suspense, वह अपने कार्य को सस्पेंस से आरंभ करता था, यानी कि डाउट से आरंभ करता था, एंड सरप्राइज एंडिंग, और आश्चर्यजनक अंत करता था, इन टू द अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट, उदाहरण के लिए ये कहने के बजाय, ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि उसे हाईवे पर एक उखड़ा हुआ पेड़ अचानक मिला था, ये कहने के बजाय ही वुड से, वह कहा करता था, विद आईब्रो, यानी कि भौं उठाकर, सुटेबली अरेस्ड द हैंड्स, हाथों को ऊपर उठाकर, हेल्ड आउट इन द ड्रामेटिक गेस्चर, एक नाटकीय ढंग से, वह बताता था, द रोड वॉज डिजर्टेड, सड़क वीरान थी, एंड आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एनॉर्मियस बुशी वीट लाइन स्प्रेड अक्रॉस द रोड, अचानक मैंने एक एनॉर्मियस बुशी वीट, एक विशालकाय दानव देखा जो पड़ा हुआ था, सेपरेट, फैले हुए, अक्रॉस द रोड, जो सड़क पर फैले हुए पड़ा था। आई वॉज हाफ इंक्लिन्ड टू टर्न टू बैक, मैं डर से पीछे हटने वाला था, बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन मैं जैसे ही समीप आया, आई सा इट वॉज ए फॉलन ट्री, मैंने देखा ये टूटा हुआ पेड़ है, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस सेपरेट आउट, इसकी जो सूखी पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं, वो फैले हुई थी। मीनवाइल, इसी बीच में, ईश्वरन, मीनवाइल महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवस चेयर, और महेंद्र उसकी कहानी को जब सुनता था तो वो कैनवस चेयर पर अपने आप को स्ट्रेच कर लेता था, पसार लेता था। महेंद्र एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, अनक्रिटिकली, बिना किसी आलोचना के वह ईश्वरन की कहानियों को सुना करता था। नेक्स्ट, द प्लेस आई केम फ्रॉम ए फेमस फॉर टस्कर, उसने वह बताता है कि वह उस स्थान से बिलोंग करता है, आता है, जो फेमस फॉर टिम्बर, जो टिम्बर के लिए स्थान प्रसिद्ध है। टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ी के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है, वह ऐसे स्थान से आता है। वह ईश्वरन महेंद्र को बताया करता था। नेक्स्ट, ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन प्रारंभ करता था, देयर इज रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, कि उसके चारों ओर, जहाँ वो रहता था, एक घना संपन्न जंगल था। द लोक्स आर हाउल्डेड ऑन द लोरीज बाय द एलिफेंट, जो लट्ठे थे वो चढ़ाए जाते थे, हाउल्डेड ऑन, चढ़ाए जाते थे, लोरीज, ट्रकों पर, बाय एलिफेंट, हाथियों द्वारा। दे आर ह्यूज, वे विशालकाय होते थे, वेल फेड, खाए पिए, वीट्स, जानवर लगते थे, यानी कि हट्टे खाट्टे जानवर वो लगते थे। वैन दे रिटर्न्ड वाइल्ड, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत वाज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, जब उनको, यानी कि दे टर्न विल्ड, जब वे पागल हो जाते थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, तो सबसे अनुभवी महावत भी उनको कंट्रोल करने में असमर्थ होता था। आफ्टर दिस प्रोलोग मीन्स प्रस्तावना, भूमिका, स्टार्टिंग। इस प्रोलोग के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू द इलेबोरेट एनेक्डोट्स इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, ईश्वरन एक हाथी की कहानी सुनाता है, लॉन्च करता है, इसमें सम्मिलित करता है। क्या कहानी है? वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, टिम्बर परिसर से एक, यानी कि इमारती लकड़ियों के परिसर से एक हाथी एस्केप्ड, बच निकला, भाग निकला। बिगेन टू रूम अबाउट, चारों तरफ घूमने लगा।
स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, झाड़ियों को रौंदने लगा। टीयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स, यानी कि जंगली झाड़ियों लताओं। ब्रेकिंग ब्रांचेज, शाखाओं को तोड़ने लगा। एट विल, पूरी शक्ति के साथ। यू नो सर, जैसा कि श्रीमान तुम जानते हो, हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड, एक हाथी ऐसा तब करता है जब वह गोज मैड पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, ईश्वर अपनी कहानी में इतना रोमांच लेता था। ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, वह अपने फर्श से ऊपर कूदने लगता था जिस पर वो बैठा होता था। स्टेपिंग इज फीट इन द एमुलेशन, एमुलेशन नकल करते हुए, और अपने पैरों को इस प्रकार स्टेपिंग करता था जैसे कि पागल हाथी। एलिफेंट रीच्ड द आउट स्ट्रिक ऑफ द टाउन, एलिफेंट शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा। वह कहानी शुरू करता है कि जो एलिफेंट था वो शहर के आउट स्ट्रिक बाहरी इलाके में पहुंचा। ब्रेकिंग द फेंस, चार दीवारी वाड़े को तोड़ता हुआ। लाइक मैच स्टिक्स, दिया सलाई की तिल्ली की भांति। ही वुड कंटिन्यू, उसने ये तबाही जारी रखी। इट केम टू द मेन रोड, जब तक वह मेन रोड पर आया। स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड, पॉट्स एंड क्लॉथ, उसने स्मैश्ड कर दिए, तोड़ दिए, खराब कर दिए, नष्ट कर दिए सभी स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट, फल बेचने वाले ठेले। मड पॉट्स, मिट्टी के बर्तन। क्लॉथ्स, कपड़े। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग डर से इधर उधर दौड़े। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, एलिफेंट अब एक स्कूल के परिसर में चला गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। नेक्स्ट, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और ईंट की दीवार को तोड़ते हुए। ब्रिक, ईंट। ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट, सभी लड़के अपने क्लासरूम में चले गए। शट द डोर टाइट, और दरवाजों को टाइट बंद कर लिया। द बीट्स ग्रंटेड, ग्रंटेड यानी कि वह जानवर हाथी चिंगाड़ा, इंग्लिश में कहते हैं चिंगाड़ा, यानी कि वह हाथी चिंगाड़ा। ग्रंटेड हुआ। एंड वंडर्ड अबाउट, और घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल पोस्ट, गोल पोस्ट, और जो गोल पोस्ट था फुटबॉल का उसको पुलिंग आउट, उखाड़ दिया। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल नेट को उसने फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो ड्रम रखा हुआ था उसको किकिंग करते हुए हवा में उड़ा दिया। एंड अपरूटिंग द सर्ब्स, और जो झाड़ियाँ थी, औषधीय पौधे थे, सबको अपरूटेड कर दिया, उखाड़ दिया। मीन वाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइंब अप टू द ट्रेस, ट्रेस मीन्स छत, ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और जो सभी टीचर्स थे इसी बीच वो स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर, वहाँ से। दे हेल्पलेसली, उन्होंने निस्सहाय रूप से। बाज्ड द डेप्रीडेशन, तबाही, वहाँ से उन्होंने तबाही देखी। ऑफ द एलिफेंट, हाथी की। देयर वॉज नॉट अ साउल, कोई व्यक्ति नहीं था। बिलो ऑन द ग्राउंड, देयर वॉज नो साउल, कोई व्यक्ति नहीं था। बिलो ऑन द ग्राउंड, यानी कि भूमि पर, नीचे धरातल पर कोई भी नहीं था। स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सड़कें खाली थी, गलियां खाली थी। एज इफ, मानो। इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर, मानो ऐसा लग रहा था कि शहर के सभी निवासी अचानक गायब हो गए हों। सडनली डिसअपियर, अचानक गायब हो गए। आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम, ईश्वरन कहता है कि मैं उस समय जो क्लास थी वो जूनियर क्लास थी, उसमें अध्ययन कर रहा था। एंड वाज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं रूफ टॉप से, छत की टॉप से ये सभी ड्रामे को एलिफेंट के टच करके देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट कम ओवर द सडनली, मैं नहीं जान सका अचानक उसमें क्या हुआ। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रन डाउन द स्टेयर इनटू द ओपन,
आई ग्रैब्ड मैंने झपट ली, ग्रैब्ड का मतलब झपट ली, आई ग्रैब्ड मैंने झपट ली एक कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन टीचर, एक टीचर के हाथ में से मैंने इस कैन को झपट लिया। और द एलिफेंट ग्रांटेड द मीनिकली swung a branch of trees which it held in his trunk। अब जो हाथी था उसने चिंगाड़ भरी और अपनी सूंड में एक ब्रांच को, टहनी को हिलाते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ा। इट स्टैम्प्ड इट फीट्स, उसने अपने कदम को आगे रखा। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, उसने अपनी ठोकर से बहुत सी धूल और मिट्टी उड़ाई। आई लुक्ड फ्राइटनिंग, मुझे डर लगने लगा। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ा। स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में स्टिक लेते हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइपोनोटिस्ड सम्मोहित होकर, लोग इस दृश्य को, सीन को हाइपोनिस्ट होकर, सम्मोहित होकर देख रहे थे। नियर बी हाउस टॉप, पास के घरों की छत पर। एलिफेंट लुक्ड एट मी राइट आइडेड, हाथी ने मुझको नाराज आंखों से क्रोधित होकर देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, मुझ पर दौड़ने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक्स एंड ट्रम्पेट लाउडली, इसने अपनी सूंड को ऊपर उठाया, ट्रम्पेट लाउडली, और जोर से चिंगाड़ भरी। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, उस क्षण में आगे की ओर बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग बटोरते हुए अपनी सभी फोर्स को, शक्ति को, वॉक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। अब यहाँ एक वर्ड है वॉक्ड, अटैक किया, वहाँ उसने अटैक किया। किस पर अटैक किया? इट्स नेल, इट्स थर्ड टोनेल, इसके पैर के तीसरे नाखून पर। ऑन द क्विक, शीघ्रता से। द बीट्स लुक्ड स्टंट फॉर ए मोमेंट, जो जानवर था एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया। देन ही शिवरिड फ्रॉम हेड टू फुट, और ये सिर से पैर तक कांपा। एंड कोलैप्स्ड, और धड़ाम से गिर गया। कोलैप्स्ड मीन्स धड़ाम से गिर गया। कोलैप्स्ड, धड़ाम से गिर गया, यानी कि जैसे ही उसने उसके तीसरे नाखून पर स्टिक किया, प्रहार किया, इट शिवर्ड, यह कांपा। फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से पैर तक। एंड कोलैप्स्ड, और धड़ाम से गिर गया। इस प्रकार की कहानी ईश्वरन ने महेंद्र को सुनाई कि जैसे कि ये कहानी सत्य हो, और अपनी बहादुरी को शो किया। स्टूडेंट्स, इस प्रकार कहानी का कुछ पार्ट वी स्टडी टुडे। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। May God bless you.